आत्मस्वरूप की व्याख्यान कर रहे हैं और इसी व्याख्यान पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज अपनी सार देशना को दे रहे हैं और जिसमें कह रहे हैं कसाय के उदय में विवेकहीन हुआ जीव भाषा वर्णा का प्रयोग अन्यथा भूत करता है। जब कसाय का उद्वेग आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज आ रही है? जब कसाय का उद्वेग जीव के अंदर आता है, कोई सी क्रोध मान माया लोभ चार कसाय में जब कोई सी भी कसाय भड़कती है अंदर से, तो सबसे पहले भाषा खराब होती है। कसाय की अभिव्यक्ति भाषा से समझ में आ जाती है। आपके अंदर कौन सी कसाय चल रही है। एक व्यक्ति क्रोध करेगा तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? मैं क्रोध कर रहा हूं ये दिखाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हैं? चिल्लाना पड़ेगा ना, किसी पे जोर से बोलना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि क्रोध कर रहा हूं। तो जो आपके शब्द विनम्रता भूत थे, जो आपके शब्द सरलता भूत थे, जो आपके शब्द सभ्यता भूत थे, वे असभ्य होंगे, अविनम्र होंगे, असरल होंगे, तब जाके आप क्रोध दिखा पाओगे। उसके लिए आपको भाषा अपनी तेज करनी पड़ेगी, जोर से बोलनी पड़ेगी, कठोर बोलनी पड़ेगी। आप यदि कठोर नहीं बोलें, हंसते रहें और बोलें और फिर सोच गए हम तो जो क्रोध कर रहे हैं, तो कोई मानेगा कि आप क्रोध कर रहे हो। आपके शब्द भैया 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 ऐसे होते हैं और धीरे धीरे बोल रहे हो आप, और मैं तो बहुत क्रोध कर रहा हूं, मुझे तुम्हें पर बहुत क्रोध आ रहा है, तो कोई मानेगा, हंसेगा। और तो जब क्रोध करेगा तो भाषा वर्णना बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी। जो भी कसाय है, जब भी प्रकटीकरण होगा तब भाषा बदल जाएगी, और भाषा के बदलते ही व्यक्ति की कसाय पकड़ में आती है। आप शांत बैठे हो, हम नहीं पता कर पाएंगे कौन सी कसाय तुम्हारे अंदर चल रही भी। आप शांत बैठे हो, नहीं पता चल पाए कौन सी कसाय चल रही है, लेकिन जैसे ही आप बोलोगे, देखो तो हमने तब पैसा दिया था, हमारा तो नाम ही नहीं हुआ, इस शब्द से समझ में आ गया इसके मान कसाय आ रही है, इसके अंदर मान कसाय आ रही है। जैसे उसने शब्द बोला, अब कल से मैं जाऊंगा नहीं वहां पर, मुझे माला नहीं पहनाई, उसने मुझे सम्मान नहीं, उन्हें बुलाया नहीं, सबको बुला लिया था, मुझे नहीं बुलाया। ऐसी मुख से मुख की भाषा निकल रही है, आप समझ जाओ मान कसाय भड़क रही है इसकी। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे शब्द मुख से निकल रहे हैं, समझ लो लोभ कसाय इसके अंदर जागृत हो रही है। तुम उसको बताना नहीं, अपन चुपचाप कर लेंगे, अपन कोई को नहीं बताएंगे, अपन ऐसा कर लेंगे, ये माया कसाय चल रही है। और क्रोध कसाय तो दिखती है, चिल्लाना, गुस्सा करना, जोर से बोलना, कड़वे वचन बोलना, उसे समझ जाता है क्रोध कसाय। भाग जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं करना, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। तो चारों जो कसाय हैं उसकी अभिव्यक्ति का कोई साधन है तो वो है भाषा। क्रोध कसाय तो फिर भी एक विषय चेहरे से समझ में भी आ जाए, आंखें लाल हो रही, मुंह तमतमा रहा है, तो ना भी बोले तो आदमी समझ जाता बड़ा गुस्से में बैठा है ये तो। क्रोध कसाय फिर भी एक विषय चेहरे से समझ में आ जाती है, आदमी का चेहरा देखकर, व्यक्ति का चेहरा देख के व्यक्ति पकड़ लेता कि बड़ा गुस्से में है। बाकी तीन कसाय तो फिर चेहरे से नहीं समझ में आते हैं। शांत बैठे हो, अंदर अंदर क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा? अंदर अंदर क्रोध चले तो चेहरे पे समझ में आ जाता है, लाल आंख हो जाती है, मुंह तमा जाता है। लेकिन अब लोभ चल रहा है अंदर ही अंदर तुम्हारे, अब वो कैसे चेहरे पे दिखेगा? शांत बैठे हो, अब लोग कसा भड़क रहे, तुम तो शांत बैठे हो, चुपचाप बैठे हो। लोग कसा, आपको पता है कि मुझे इस वस्तु को चाहने की इच्छा हो रही है, लेकिन दूसरे को कैसे पता कि तुम्हें इस वस्तु को चाहे की इच्छा है? आपको अमुक वस्तु चाहिए, ये दूसरा कैसे समझेगा जब तक आप उसको मनन बोलोगे नहीं तो?
बोलोगे तो समझेगा कि आपको वस्तु चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 3 कसाएं, यदि कोई चेहरा पढ़ना जानता तो 3 कसाय कोई चेहरे से पढ़ लेगा, और चेहरा पढ़ना नहीं जानता तो जब तक सामने वाला बोलेगा नहीं ना तब तक वो नहीं समझ सकता। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे ही कसाय का उदय अंतरंग में आता है तो भाषाओं का प्रयोग अन्यथाभूत होने लगता है, विपरीत हो जाता है। जैसी नॉर्मल भाषा बोलते हैं उससे बदल जाती है भाषा। अन्यथाभूत प्रयोग कर लेने के बाद स्वयं ऐसा लगता है कि नहीं मैंने अच्छा नहीं किया। जब भाषा का हम उल्टा सीधा प्रयोग कर लेते हैं और बाद में जब ठंडे होते हैं तब लगता है कि अरे क्यों ऐसा बोला, नहीं बोलना चाहिए था। क्रोध का साय में आके किसी पर गुस्सा कर दिया, डांट दिया, चिल्ला दिया, लेकिन बाद में जब ठंडा होता है वही व्यक्ति तो सोचता है मुझे ऐसा नहीं करना था। कई बार हमारे साथ भी घर में आप लोग रहते हैं, बच्चों पे चिल्ला देते हैं, बेटे की माँ पे चिल्ला देते हैं, परिवार पे चिल्लाते हैं, अपनी माँ पे भी गुस्सा कर देते हैं, पिता पे भी गुस्सा कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको लगता है अरे फालतू चिल्लाया, नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कहने के बाद जब व्यक्ति ठंडा होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कुपित भाव से जब भाषण कर रहा था उस समय तो ये अशुभ आशुभ तो हो ही रहा था, पर हे ज्ञानी उद्रेक में था, विवेक भूल गया था और विवेक के अभाव में कुछ से कुछ बोल पड़ा। बोलने के उपरांत जब मित्रता नष्ट हो गई, संबंध नष्ट हो गए, रिश्ते नष्ट हो गए, जब ठंडा हुआ तो तेरे पास कुछ भी नहीं था। एक बार एक व्यक्ति अपनी 1 माह की तनख्वाह वेतन को लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को कहता है लो इस माह की सैलरी घर खर्च चलाने के लिए। पत्नी बहुत महीना भर से इंतजार कर रही थी, जल्दी सैलरी आएगी तो सामान खरीदना है, घर की राशन खरीदना है, और भी बहुत सारे लोगों का हिसाब चुकता करना है, राशन का, कपड़े का और भी अनेक प्रकार का। तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी सैलरी का, वेतन का। तो पत्नी को वेतन दे दिया। पत्नी खाना बना रही थी, उस समय चूल्हे पर बैठकर उधर ही खाना बना रही थी और उसने उसी को पैसे की गड्डी को वहीं रख लिया। जब उठेंगे तो अंदर अलमारी में रख देंगे। उसका एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। इधर पति ने पत्नी को आवाज़ दी, सो पत्नी चूल्हे से उठकर पति के लिए पानी देने के लिए गई। तभी बच्चा खेलता खेलता चूल्हे के पास पहुंच गया और वहाँ जो नोटों गड्डी थी, अब बच्चों को क्या नोट क्या और कागज़ क्या, उनके लिए तो सब एक से हैं। नोट भी कागज़ ही हैं और कागज़ भी नोट कागज़ हैं। उन्हें तो कागज़ और नोट में कोई अंतर नहीं लगता, सब एक है। और उसने वो गड्डी ली और कहाँ डाल दी? चूल्हे में। चूल्हे में गड्डी। इतने में जब माँ लौटी और देखा कि नोटों की गड्डी जल रही है, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने उस गुस्से के आवेग में अपने बेटे को ही चूल्हे में फेंक दिया। गुस्से के आवेग में बेटे को ही चूल्हे में फेंक दिया। आवाज सुन के पति अंदर घुस आया, दिखता है कि बेटा झुलस रहा है। उसको गुस्सा आ गया, बेटे को तो हटाया वहां से और पत्नी को उसमें झोंक दिया। अब कसाय को उद्वेग देखो, बेटा गया कसाय में, एक की कसाय में बेटा गया, दूसरी कसाय में वो पत्नी चली गई। और जब उसको दिमाग ठंडा हुआ, हाय हाय मैंने क्या किया, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, और स्वयं ने भी अपना गला काट लिया। जब कसाय का उद्वेग आता है तो व्यक्ति भूल जाता है, और जैसे ही कसाय का उद्वेग ठंडा होता है ना, तब उसे लगता है हाय हाय मैंने क्या किया, फिर तड़पता है जीने के लिए। तो कसाय के उद्वेग में आचार्य मुनि कह रहे हैं कि एक मात्र पश्चाताप के अलावा फिर कुछ नहीं रह जाता। जब कसाय में व्यक्ति ठंडा रहता है ना, तो फिर उसके पास कुछ नहीं रहता है।
कैसे? जैसे स्वयं के घर में स्वयं ने आग लगा दी। गुस्से में आता व्यक्ति अपनी वस्तु अपने द्वारा नष्ट कर देता है, तोड़ देता है। गुस्से में माता है ना, माताएं हैं, बच्चे हैं, गुस्से में आते मोबाइल फेंकती सबसे पहले, ये तोड़ा, हटा। अब ठंडा हो गया, अब नया मोबाइल कहाँ से आए, इसे सही करा दो। फिर उसे सही कराने रिपेयरिंग सेंटर पे जाती है, टूट गई, इसकी स्क्रीन टूट गई, फेंक दिया था ना गुस्से में। पति पत्नी में लड़ाई हुई आपस छोटी सी बात पे, और गुस्से में या तो पति ने फेंक दिया, पत्नी ने अपना हाथ में मोबाइल लिया था और फेंक दिया। फेंक तो दिया, अब बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ, अब जा रहे हैं सेंटर पे, इसकी रिपेयरिंग हो जाए। स्क्रीन टूट गई, स्क्रीन काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो कसाय के उद्वेग में स्वयं के वन में स्वयं आग लगा दी। दूर खड़ा होकर निहार रहा था, आक्रोश में परिवार को तो नष्ट कर दिया, भवन राख हो गया। आग ठंडी होने के पहले वह ठंडा हो चुका था। फिर देख रहा है कि मैंने ये कर डाला। फिर सोचा अब मैंने ये क्या कर दिया। जब अकेला दिखाई दे रहा है, अब अकेला दिखाई दे रहा है, कोई तेरे पास नहीं है। घर की आग बुझाने के लिए तो पड़ोसी आ जाएंगे, पर मन के भाव में जो आग लग रही है उसे बुझाने पड़ोसी नहीं आएंगे। उसे तो जिनवाणी के बाहर के पानी से तो वो आग नहीं बुझ सकती, जिनवाणी के नीर से ही वो मन की कसाय की आग बुझेगी। उसकी ताप तो तुझे झेलना ही पड़ेगा। हे प्राणी, संसार में तूने परावर्तन किया, नाना योनि में भ्रमण किया, उसका हेतु क्या था? वीतराग अहिंसा धर्म को ना समझने के कारण, सम्यक विचार ना आने के कारण, जिनवाणी का चिंतन नहीं करने के कारण, जिनवाणी को धारण नहीं करने के कारण हम नाना योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। जीवन में एक बार हमने जिनवाणी सुन ली होती, आज तक हमने जिनवाणी सुनी नहीं है। आप भगवान जब आदिनाथ थे तब आप थे क्या? आप थे, हम तो कब के पता कितने पुराने हैं, आपको तो आज यहाँ दिख रहे हैं। हम आदिनाथ थे तब से हैं हम, और आदिनाथ नहीं थे उसके पहले से हम। बाल तो अभी सफ़ेद हुए हमारे, हम तो पहले से अब इतने पुराने हैं तो बाल तो सफ़ेद होंगे ही होंगे। कितने आप कितने पुराने हो मनोज, तुम कितने पुराने हो? तुम्हारे तो 40 साल 50 साल पुराने हो। अरे हम तो तब से पुराने हैं, कब से। अब तब से हैं तब थोड़ा सफ़ेद तो होंगे बाल। आज के थोड़ी ना हम, तुम क्या समझ रहे आज ही हैं कि हम? आज के नहीं है, हम कब से हैं? जब से आदिनाथ थे तब से हैं, और आदिनाथ नहीं हुए थे उसके पहले से। अनंतानंद 24 ही निकल गई तब से हमें। आप कब से हो? आप अनादिकाल से। आप भी हो माणिक जी, आप भी अनादिकाल से ही हो। तो कोई समूषण में गए होगे नहीं गए होगे अनादिकाल से? तो इतनी 24 निकल गई तो किसी ना किसी 24 में आप समूषण में जरूर गए होगे, विश्वास रखो। क्योंकि जब पंच परावर्तन की बात आती है तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर ये जीव नहीं पहुंचा हो। सिद्ध शिला में भी जाकर आ गए हम, सिद्ध बनकर नहीं, निगोदिया बनकर। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर ये जीव ना पहुंचा हो। तीनों लोकों के प्रत्येक क्षेत्र पर, एक एक क्षेत्र पर ये जीव जन्म लिया है। ऐसी कोई सी आयु नहीं है जिसने ना भोगी हो। सब आयु इन्होंने भूल ली, बस वो आयु छोड़ दिए जिन आयु का एक भवअवतारी आयु होती है, जिनके बाद दूसरा भव नहीं होता। जैसे 100 बिंद की आयु अभी तक आपको नहीं मिली, हमको नहीं मिली। मिल गई होती तो पंचम काल में होते ही नहीं, मोक्ष गए होते। तो जिन आयु को प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म नहीं होता है, एक भवअवतारी आयु है, ऐसी आयु हमने नहीं भोगी। 5 अनुत्तर विमानों की आयु हमने नहीं भोगी। यदि वहाँ की आयु भोग ली होती तो आज हम यहाँ संसार में नहीं होते। 100 की आयु भोग ली होती, हम संसार में नहीं होते। हमने ब्रह्म इंद्रों की आयु, यानी जो लोकांतिक देव होते हैं, उनकी आयु भोगी होती तो हम इस संसार में नहीं होते। हमने दक्षिणेंद्र इंद्रों की आयु भोगी होती तो हम इस संसार में नहीं होते। हमने लोकपाल की आयु भोगी होती तो हम इस संसार में नहीं होते। सच्ची की आयु भोगी होती तो आप इस संसार में होते। भगवान के माता पिता बने होते तो आप इस संसार में नहीं होते।
इन आयु को हमने नहीं भोगा है। इनको छोड़कर ऐसी कोई भी आयु नहीं है जो हमको प्राप्त ना हुई हो। ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है, इन पर्यायों को छोड़कर ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो हमने प्राप्त ना की हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हमने जन्म ना लिया हो। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो हमारा किसी के साथ ना बना हो। हर व्यक्ति के साथ, जितने भी संसारी जीव हैं, उनके साथ तुम्हारा कोई ना कोई रिश्ता कभी ना कभी सब प्रकार से बन चुका है। क्यों? क्योंकि आप कब से हैं? कब से हो भैया? सुरेश जी कब से हो? 60 साल से? कब से हो? उसके पहले नहीं थे क्या? थे तो, इतना तो विश्वास है ना कि थे कि नहीं थे? कैसे पता? आप थे, आप थे, आपको तो याद ही नहीं है ना कहाँ थे। हाँ, तो जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप थे ये कैसे आप कह सकते हो? आपको तो मालूम ही नहीं है आप थे कि नहीं थे, कहाँ पे थे, कुछ भी नहीं मालूम। याद तो आपको तो ये कि हम 60 साल से हैं, इतना याद है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो मैं पहले था? हैं? तो ये कैसे पता आपको आप कहीं तो हो गए? हैं? किसने बताया आपको? और सास नहीं बताते तो? सास नहीं बताते तुमको तो सास में का आपका नाम लिखा है क्या कि आप पहले इधर थे? आपको कैसे पता चला कि आप थे पहले? आपको तो याद भी नहीं है। कमल तुमको याद है तुम पहले थे? ओ भैया कुर्सी, क्या नाम है इनका तुम्हारे पीछे बैठे हैं? मनोज, निर्मल जी, आप पहले थे क्या? बोल रहे थे महाराज नाम याद नहीं है मेरा, मैं निर्मल हूं, मैं निर्मल हूं। ठीक है, हमें याद हो गया तुम्हारा नाम, तो निर्मल। तो निर्मल जी आप थे क्या पहले? अब बोलो। अभी नहीं थे? थे? कैसे पता तुमको थे आप? विवेक तुमको पता है तुम थे पहले? नहीं पता? थे कि नहीं थे? और हम नहीं बोलते तो तुम नहीं थे? बहुत सुंदर, ये भी अच्छा है। अक्षत तुम नहीं बता पाओगे, माता बता देंगे, हम बता दे रहे पक्का। तुम्हारी धुलझाई सबकी देखो तो कितनी ज्ञानी हो गई वो। 2 दिन में 3 दिन में कक्षा में आके ज्ञानी हो गई हैं, और तुम लोग अज्ञानी के अज्ञानी मुड़वक ही बने रहो। क्यों? तुम्हें समय नहीं है पढ़ने का, कुछ तुम्हें समझने का समय नहीं है कि आ जाएं कुछ सोच लें कुछ पढ़ लें। नहीं है तो अभी पूछवा दे रहे हम इनसे, तो विश्वास है एक साथ बोल देंगे सब जितनी क्लास में आती हैं। आप थे क्यों? क्योंकि हम जीव हैं, और जीव का क्या लक्षण है? जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, वह जीव होता है। और मैं एक जीव हूं, अभी भी जी रहा हूं, और पीछे भूत में भी जीता था, और वर्तमान में भी जीता रहूंगा। इसलिए मैं था।